मित्रों नमस्कार, वंदे मातरम। मैं प्रियंक व्यास, माँ सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभदेव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं। आपको हम हमेशा कुछ न कुछ सूचना देते रहते हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी जो हम आपको प्रोवाइड यहाँ पर कराते हैं। आप देख लीजिए मित्रों, प्रशासन की तरफ से चेता दिया गया है कि कोरोना की थर्ड लेयर आने की स्थिति में है। सेकेंड लेयर ने बहुत ज़्यादा कहर बरपाया था। फर्स्ट लेयर ने बुजुर्गों पर कहर बरपाया तो सेकेंड लेयर ने युवाओं पर कहर बरपाया था। और अब जो थर्ड लेयर आ रही है मित्रों, वो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करेगी वो छोटे बच्चों पर करेगी। तो मित्रों इसके लिए केंद्र सरकार ने, जी हाँ, भारत सरकार ने यहाँ पर कुछ गाइडलाइन जारी की है और वो गाइडलाइन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य हम यहाँ पर कर रहे हैं मित्रों, क्योंकि बहुत से लोगों को उस गाइडलाइन के बारे में जानकारी नहीं है। तो पहले से ही आप सतर्क हो जाएं ताकि हमें कम से कम नुकसान हो और हम सेफ बने रहें, हमको किसी प्रकार का कोई लॉस ना हो और हम हमारे सारे जो घर के जो छोटे बच्चे हैं उन्हें हम बचा पाएँ। तो मित्रों चलते हैं आज की स्लाइड पर। देखिए हम आपको पूरा अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। आपसे मैं विनम्र विनती करूंगा कि इस वीडियो को आप जरूर सभी लोगों तक पहुंचाएं। मित्रों इस चैनल पर आप देख पा रहे हैं, ये हमारा चैनल है, यूट्यूब पर आपको दिखाई दे रहा है। अधिक से अधिक मित्रों को बोलें कि प्रियंक व्यास राधे नाम से ये जो हमारा यूट्यूब पर चैनल है, इसके जस्ट पास में ये आपको ऐसे सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा। ये अगर अभी तक रेड है मतलब आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो आप एक बार इस चैनल को इस रेड के ऊपर ऐसे क्लिक करके बटन दबाकर इस रेड को आप सब्सक्राइब कर लें। ये थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, मतलब ये रेड बटन ऊपर क्लिक हो जाएगा। पास में यहाँ पर ये वाला बेल आइकन आपको यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ पर इस बेल आइकन पर जब आप क्लिक कर देंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे मित्रों, 3। उन 3 में से ऊपर वाला जो ऑल है उसको आप सेलेक्ट कर लें ताकि हर वीडियो आपके पास पहुँच जाए मित्रों। और माँ सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभदेव आपके लिए अच्छी से अच्छी न्यूज़ लेकर आता रहता है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, वो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी हम आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उस पर भी आप जुड़ करके एजुकेशन से रिलेटेड और फिटनेस से रिलेटेड हो या म्यूजिक से रिलेटेड हो, किसी इंटरनेशनल अफेयर जीके से रिलेटेड हो, हर चीज़ से रिलेटेड चीज़ें आपको मिलती रहेगी, बराबर मात्रा में आपको पहुंचाई जाएगी मित्रों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं गाइडलाइन की तरफ मित्रों। और आपको हम बता देते हैं कि गाइडलाइन जो है वो क्या यहाँ पर कह रही है मित्रों। देखिए ये है मित्रों, कोविड संक्रमण के दौरान आपको मैं बता दूं, कोविड संक्रमण के दौरान बच्चों की देखभाल कैसे करनी है। आपको दिखाई दे रहा है मित्रों, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये बिल्कुल प्रोफेशनल मैं बता दूं ऑफिशियली न्यूज़ यहाँ पर दी गई है कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आपको ध्यान में रखने हैं मित्रों। तो देखिए छोटे बच्चों के लिए क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, उस विषय पर अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए कोविड से संक्रमित जो बच्चे हैं उनमें कोई लक्षण अगर नहीं दिखता है या हल्के लक्षण दिखते हैं तो उनमें हल्के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए बुखार आ सकता है, खांसी, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ, थकान हो सकती है थोड़ी, बदन दर्द, नाक बहना, गले में खराश, दस्त, स्वाद या गंध ना आना। कुल मिलाकर मित्रों ये वही वाले लक्षण हैं जो कि हम कोविड के पिछले 2020 से हम सुनते हुए लगातार आ रहे हैं। वही छोटे मोटे लक्षण यदि दिखाई दे रहे हैं तो उस बच्चे से आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना है और तुरंत प्रभाव से उसको आपको एक बार डॉक्टर से सलाह लेकर के और उसका इलाज शुरू करना है। देखिए मित्रों कुछ बच्चों में पेट और आंत से संबंधित जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्या होता है मित्रों, मैं आपको बता दूं, छोटी आंत के अंदर जो है या पेट से संबंधित जो है कैंसर जो होता है, कई प्रकार की अव्यवस्थाएं फैल जाती है। तो अंदर पेट से संबंधित कैंसर जो होता है, जो इंटेस्टाइल में होता है, आंत के अंदर होता है, तो आंत से संबंधित यदि कैंसर है उसको, तो ऐसे बच्चों के लिए आपको असामान्य लक्षण ये हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, वो ज़्यादा सीवियर कैटेगरी में जाएंगे। और मैं आपको बता दूं मित्रों, आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि जो बच्चों के अंदर मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, ये भी एक तरीके से आपको बता दें कि उसके शरीर के अंदर एक से अधिक संक्रमण की स्थिति हो सकती है। तो वहाँ पर एक नया सिंड्रोम देखा जा सकता है। उसमें क्या हो सकता है मित्रों, निरंतर बुखार आ सकता है बच्चे को, उसकी बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा। नॉर्मल हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है मित्रों 37 डिग्री सेल्सियस होता है, सामान्य आपका जो बॉडी टेम्परेचर है। लेकिन यदि कहीं ना कहीं उस बच्चे का बॉडी टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपको सचेत हो जाना है मित्रों, सावधान हो जाना है। SARS-CoV-2 महामारी से संबंधित ये हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ये आपको बताइए कोविड से रिलेटेड ये आपका वायरस है। SARS-CoV से रिलेटेड जो सार्स वायरस था उसके अंदर सुधार करके चाइना ने इसको आर्टिफिशियल वायरस के अंदर कन्वर्ट किया था, उस पर भी हम चाइना की चाल वाला वीडियो बना चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम
क्या कुछ क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं मित्रों, कुछ भी किसी प्रकार का संक्रमण के अगर ये वाले आपको नजर आ रहे हैं, ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, इन सिम्टम्स में आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है, अलर्ट होकर डॉक्टर से सलाह लेकर के और उसको तुरंत फर्स्ट स्टेज के अंदर ही समाप्त कर देना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों, आपको लापरवाही नहीं करनी है। देखो लापरवाही से बचाने के लिए ही गवर्नमेंट ने ये जारी की और हम हमारा फर्ज निभा रहे हैं मित्रों। देखिए आपको मैं बता दूं, यूट्यूब के इतिहास का ये पहला वीडियो होगा मित्रों जो भारत सरकार की गाइडलाइन एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो बना रहा है। बाकी यूट्यूब पर आप देख सकते हैं किसी ने भी, कोई भी व्यक्ति भारत सरकार की गाइडलाइन पहुंचाने के लिए कोई वीडियो नहीं बनाता है मित्रों। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चे की जान बचे, क्योंकि मित्रों हम कोचिंग सेंटर से रिलेटेड हैं और बच्चे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और न केवल बच्चे बल्कि एक एक जीवन जो हमारे देश का है, जो हमारे विश्व का है, हमारे भारत देश का एक एक जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो उस जीवन को कैसे बचाया जाए उसके लिए हम योगदान दे रहे हैं मित्रों। क्योंकि हम घर बैठकर यदि कुछ घर घर जाकर काम नहीं कर सकते अभी इस लॉकडाउन में, तो कम से कम यहाँ बैठे बैठे हम लोगों को सूचना, सही सूचना पहुँचाकर इस थर्ड स्टेज से कई बच्चों को हम बचा सकते हैं मित्रों। तो आप इस वाले वीडियो को बड़ा सीरियसली लेवें और प्रत्येक व्यक्ति तक इसको आप शेयर करें ताकि उसको पता लगे कि क्या क्या सिम्टम्स हैं। देखिए मित्रों, हम इतना आपके लिए काम कर रहे हैं। कोविड संक्रमण के दौरान बच्चों की कैसे देखभाल करनी है, कुछ देखो क्या होता है, लक्षण विहीन और हल्के मामले देखे जा सकते हैं। अब लक्षण विहीन और हल्के मामले क्या क्या हैं वो आप देख लीजिए मित्रों। हल्के मामले में आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो देखिए हल्के मामले में आपको परिवार के सदस्यों में बिल्कुल लक्षण विहीन बच्चों की पहचान और आमतौर पर स्क्रीनिंग के द्वारा की जाती है। देखो कभी कभी कुछ हल्के सिम्टम जो ऊपर दिखाए मैंने वो नजर आ रहे हैं, तो आपको उसके अंदर क्या करना है, लक्षणों की लगातार निगरानी करनी है। लक्षणों की गंभीरता के मुताबिक आपको उपचार की आवश्यकता होगी। अगर लक्षण गंभीर होंगे तो उपचार लेना अनिवार्य होगा। अगर लक्षण हल्के हैं और कुछ नॉर्मल डोजेस से कंप्लीट हो जा रहे हैं तो ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रोग के हल्के लक्षण वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर गले में खराश हो सकती है, नाक बहना, खांसी के साथ सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइन लक्षण मैं आपको बता चुका हूं मित्रों, और इसमें किसी भी प्रकार की जांच की जरूरत नहीं है मित्रों। कई लोग घबरा कर क्या करते हैं, बड़ी बड़ी जांचें कराने लग जाते हैं, सिटी स्कैन कराने लग जाते हैं, उसमें और भी आपके ज़्यादा रेडिएशन जाने का खतरा है। तो तुरंत आपको नहीं पहुँच जाना, हल्के लक्षणों में जाँच कराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको केवल नॉर्मल डॉक्टर से सलाह लेनी है, सलाह लेकर के और उपचार घर पर आपको ले लेना है मित्रों। ऐसे बच्चों के लिए मित्रों बताया गया है, क्या बताया गया देखिए आप, होम आइसोलेशन और रोग के लक्षण के मुताबिक घर पर ही आपको उपचार दे सकते हैं। कहीं आपको हॉस्पिटल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर लक्षण ऐसे नॉर्मल हैं तो। चलिए, जन्मजात हृदय रोग है किसी को, फेफड़े का पुराना कोई रोग है, या कोई अंग विफल होना, या मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इन सब से संबंधित जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल घर के अंदर प्रतिबंधित करना है, प्रबंधित करना है। उनको घर के अंदर विशेष तौर पर ध्यान रखना है और कंप्लीट होम आइसोलेशन देना है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये बड़े सीरियस कैटेगरी में जाएंगे मित्रों, ध्यान रखना। तो आपको लापरवाही ऐसे बच्चों में बिल्कुल नहीं करनी है। फिर मैं आपको बता दूं, ये वही चीज़ हो गई कि ऐसे बच्चे जिनमें हल्के लक्षण हो और उपचार अगर उनका हो, होम आइसोलेशन के दौरान क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। आपको होम आइसोलेशन में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ मित्रों। देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ऐसा बच्चा बुखार के लिए आपको पैरासीटामोल की जो टेबलेट आती है 10 से 15 मिलीग्राम की mg की, वो आप काम में ले सकते हैं और हर 4 से 6 घंटे में आपको यह दे सकते हैं उसका पैरासीटामोल। लेकिन ध्यान रखना है मित्रों, ये कोई भी ड्रग्स जो भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी तो की, परंतु कोई भी ये जो ड्रग्स है, कोई भी आप दवाइयाँ जो है बिना चिकित्सक की सलाह के आप बच्चे को नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि किसी भी प्रकार की टेबलेट यदि आप बच्चों को दे रहे हैं और आपको उसके बारे में अनुभव नहीं है तो वो कहीं ना कहीं रिएक्शन कर सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि सलाह के साथ ही दें, डॉक्टर से सलाह लें फ़ोन पर, फिर आप देवें। कफ अगर बन रहे हैं ज़्यादा तो आपको ध्यान रखना है, गले में आराम के लिए आपको गर्म पानी लगातार देना है मित्रों। ये आपको बताइए, गर्म पानी के गरारे करने। तरल और पेय पदार्थ और खान पान में क्या ध्यान रखना है, लगातार उसको हाइड्रेटेड रखना है, यानी पानी अधिक मात्रा में उसको देना है, उसके शरीर को हाइड्रेटेड रखना है। पोषण के लिए तरल पदार्थों का पर्याप्त सेवन बहुत जरूरी है। तो तरल पदार्थ, जूस वगैरह, नींबू पानी वगैरह, ये तरल पदार्थ उनको लगातार देने हैं मित्रों। विटामिन सी से रिलेटेड कोई एंटीबायोटिक देने की आपको जरूरत नहीं है, कोई एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं है। चलो आगे चलते हैं मित्रों। कोविड संक्रमण के दौरान जो बच्चे हैं उनको कैसे क्या ध्यान में रखना है उसके बारे में अपन बात करते हैं। होम आइसोलेशन के अंदर ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो टोसिलिजुमेब, इंटरफेरॉन, ये सारे प्लाज्मा या डेक्सामेथासोन या ये हाइड्रोक्लोरोक्विन, फेविपिराविर, आइवरमेक्टिन, लोपिनरविर, रेटोनविर, रेमडेसिविर, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब यूज़ में लेने की आपको कोई अभी स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है। ये क्या है, सारे के सारे आपको इनमें से मैक्सिमम स्टेरॉइड की कैटेगरी में आ रहे हैं, ध्यान रखना। हेवी डोज में आ रहे हैं, जैसे फेविपिराविर है, रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ये ज़्यादातर स्टेरॉइड की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो नॉर्मल लक्षणों में, सामान्य लक्षणों में ऐसे भारी स्टेरॉइड देने की जरूरत नहीं है। दिन में 2 से 3 बार श्वसन दर आपको जांच करनी है।
आपको लगातार उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है। सीने में समस्या तो नहीं है, चेक करना है। शरीर में कोई नीलापन नहीं पड़ना चाहिए, ठंड लगने की कोई समस्या हो रही है, मूत्र की मात्रा कितनी आ रही है, पीली आ रही है या आपकी क्या हो रही है, ज़्यादा मात्रा में आ रही है या कम मात्रा में आ रही है। ऑक्सीजन सेचुरेशन बार बार ध्यान में रखना है, चेक करना है। ऑक्सीमीटर के अंदर तरल पदार्थ का लगातार सेवन करना है और छोटे बच्चों के अंदर लगातार आपको निगरानी करके उसका चार्ट बनाकर आपको तैयार रखना है मित्रों। आगे चलते हैं। देखिए मित्रों, किसी भी कोई ऐसी आपको आपातकालीन स्थिति दिख रही है तो आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है मित्रों। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर से संपर्क ही नहीं कर रहे हो और बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अब देखिए, जो मध्यम लक्षण वाले बच्चे हैं, मध्यम लक्षण वाले जिनके अंदर कम लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर क्या सिचुएशन बनेगी, उस विषय पर हम बात कर रहे हैं कि जो मध्यम कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके अंदर क्या क्या यहाँ पर लक्षण होंगे, उसकी हम बात कर रहे हैं मित्रों। देखिए, आप आगे बढ़ते हैं। हम मध्यम लक्षण वाले जो बच्चे हैं मित्रों, उनके अंदर देख लेना कि आपको एक बार ये इन लक्षणों को देख लेना है, इनको चेक कर लेना है। उनकी श्वसन दर अगर तेज हो जाएगी तो लगेगा कि वो मध्यम स्टेज का बच्चा है। आयु के आधार पर चेक करेंगे। 2 महीने में कम से कम 2 महीने से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी श्वसन दर 60 से भी अधिक हो जाएगी, प्रति मिनट 60 से ज़्यादा हो जा रही है, मतलब उनमें कहीं ना कहीं मीडियम लेवल का कोरोना होने की घटना हो सकती है। 2 से 12 महीने का जो बच्चा है उसमें 50 से ज़्यादा हो रही है तो समस्या है। 1 से 5 साल के बच्चे में 40 से ज़्यादा हो रही है तो भी प्रॉब्लम है। 5 साल से अत्यधिक बच्चे के अंदर अगर 30 से ज़्यादा हो रही है तो भी प्रॉब्लम है। और इन सभी आयु वर्गों में ऑक्सीजन सेचुरेशन का जो लेवल है, जो ऑक्सीमीटर से हम चेक करेंगे, वो 90 से अधिक होना चाहिए। 90 से ज़्यादा होना ही होना चाहिए। आप ध्यान रखो, अब 90 से ज़्यादा लिखा है, यानी कहीं ना कहीं 95 से नीचे आ गया है, इसका मतलब वो मध्यम लेवल का कोरोना उसको हो चुका है। तो आपको ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर की सलाह लेनी है और तुरंत प्रभाव से उससे रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है। निमोनिया के अंदर भी ये लक्षण दिखाई देते हैं। कई बार निमोनिया किसी बच्चे को हो जाता है, उसमें भी ये सारे लक्षण दिखाई जाते हैं, परंतु आपको डिटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा। चलिए, आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि ये जो मध्यम लक्षण है उसके अंदर क्या क्या जाँच आप करा सकते हैं। तो मित्रों, जांच के अंदर आपको ध्यान रखना है, किसी रोग से ग्रस्त न होने पर किसी भी लैब टेस्ट की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई सीरियस सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहा है तो आपको किसी भी लेबोरेटरी के अंदर जा कर के जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। आप डॉक्टर के संपर्क में लगातार रहें, लेकिन ज़बरदस्ती लैब टेस्ट कराने के अंदर नहीं रहे, क्योंकि हो सकता है आपको कोरोना है ही नहीं और आप ज़बरदस्ती लेबोरेटरी में जा के खड़े रह रहे हैं तो वहाँ से इन्फेक्शन लग जाए और कोरोना नहीं लेके गए थे और घर कोरोना लेके आ जाए। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है मित्रों। उपचार के अंदर मैं अगर बात करूं तो कोविड हेल्थ सेंटर या सेकेंडरी लेवल के जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें आपका भर्ती होना होगा और नैदानिक प्रकृति के लिए आपको लगातार निगरानी यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। तरल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखें। मित्रों देखो, क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर आपको मिल जाता है किसी भी आप मेडिकल स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको आजकल तो इनो वगैरह भी मिलता है ना, ग्लूकोज वगैरह भी मिलता है, कई प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट पाउडर है। वो क्या है, शरीर के अंदर लगातार आयन का संतुलन बना करके रखेंगे और आपको हाइड्रेटेड रखेंगे, डिहाइड्रेटेड होने नहीं देंगे। ओरल फीड के लिए आपको, शिशुओं के लिए माँ का दूध आपको लगातार पिलाना चाहिए। तो बच्चे के अंदर माँ का दूध बराबर मात्रा में पहुँचना चाहिए, ये ध्यान में रखना है मित्रों। चलिए, मुंह से भोजन नहीं हो रहा तो फ्लूइड थेरेपी देनी है, यानी कि आपको लिक्विड में आप भोजन उसको देने का प्रयास करना है, लिक्विड फॉर्म में। जैसे पानी दाल हो गई है ना, दाल पानी जिसको हम कहते हैं, कोई ना कोई लिक्विड जूस हो गया, इस प्रकार से उसको लिक्विड देते रहना, दूध हो गया, इस प्रकार से। तो कोविड-19 के अंदर और भी क्या क्या लक्षण है देख लेते हैं मित्रों। मध्यम लेवल के अंदर आपको ध्यान रखना है क्या क्या दिया जा सकता है बच्चे को। तो बुखार अगर आ रहा है उसको तो पैरासीटामोल 10 से 15 मिलीग्राम की दी जा सकती है, 4 से 6 घंटे के अंदर ही आपको देना चाहिए। ये टेम्परेचर चेक करना है, 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, यानी कि अगर फ़ारेनहाइट में मैं चेक करूँ तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। आपको पता होगा डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर चेंज करने का जो मेथड है वो आप लोग साइंस के अंदर 9th-10th के अंदर पढ़ते हैं और 11th-12th के अंदर भी ये आता है, तो ये ध्यान में रखना है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या किसी प्रकार का कोई प्रबल संदेह हो तो उसको एमोक्सिलिन दी जा सकती है। मित्रों देखो, अगर बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल वहाँ पर कारगर साबित होगी, और अगर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पर एमोक्सिलिन कारगर साबित होगी। ये यहाँ पर भारत सरकार की गाइडलाइन बता रही है। 94% से कम यदि उसका मैं यहाँ पर बता दूँ कि सेचुरेशन जो उसका है, सेचुरेशन जो उसका परसेंटेज है, सेचुरेशन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, देखो SpO2 का मतलब क्या है, सेचुरेशन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, यानी उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 94 से यदि कम होता जा रहा है तो फिर आपको लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। मित्रों आगे चलते हैं, आपको आगे बता देता हूँ। तो बीमारी बढ़ने की दिशा में आपको क्या करना है, कार्टिकोस्टेरॉइड्स, ये जो स्टेरॉइड्स है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैंने फिर आपसे कहा
किसी भी प्रकार का स्टेरॉइड यूज़ में लेने से पहले डॉक्टर की, अच्छे और सही डॉक्टर की सलाह आवश्यक है। बिना डॉक्टर की सलाह के खुद डॉक्टर बन करके गोलियां नहीं लेनी है, ठीक है। और बच्चों को लगातार ध्यान में रखने की जरूरत है। कोई पहले से अगर बीमारी है तो उसका सहायक उपचार भी करना पड़ेगा, यानी कोई किसी बच्चे को पहले से किसी प्रकार की और अन्य बीमारी भी है तो उसका भी उपचार उसको साथ में लेना पड़ेगा और कोविड का भी लेना पड़ेगा। तो ये आप विशेष तौर पर ध्यान में रखें मित्रों। और भी मैं आपको बता दूं कि अगर मध्यम लक्षण तो समाप्त हो गए, अब हम बात करते हैं गंभीर लक्षण वाले बच्चे। ऐसे बच्चे जिनके अंदर गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप कैसे पता लगेंगे कि उसको गंभीर लक्षण हो गया है, बहुत सीरियस कैटेगरी का है। तो वो देखने के लिए भी हम आपको यहाँ पर लक्षण बताएंगे मित्रों। देखिए ये यहाँ पर ये जो बच्चे आ रहे हैं, ये जो लक्षण आ रहे हैं, ये गंभीर कैटेगरी की तरफ इशारा करेंगे। उसका ऑक्सीजन परसेंटेज जो सेचुरेशन है, ऑक्सीजन सेचुरेशन 90% से कम होने लग जाएगा, है ना। तो ऐसे बच्चों में गंभीर कोविड-19 के लक्षण आपको दिखाई देंगे। उनके अंदर निमोनिया हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्टेंस सिंड्रोम हो सकता है, सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक देखो मित्रों क्या होता है, किसी विशेष अंग के अंदर कहीं न कहीं संक्रमण को ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, जिसमें संक्रमण लगातार बढ़ता जाता है। और रेस्पिरेटरी डिस्टेंस सिंड्रोम के अंदर भी क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो इंटरनल जो आपका संक्रमण है वो बहुत अधिक मात्रा में फैलने लग जाता है, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होने लग जाता है, साइनोसिस होने लग जाता है। ये सारे एक साथ रोग अगर होने कहीं अटैक होने करने लग जाएं तो कोविड के साथ साथ ये सारे रोग भी घातक साबित हो सकते हैं। बच्चों के अंदर आपको ध्यान रखना है, सीने में तकलीफ है, ग्रंटिंग है, सुस्ती है, अत्यधिक नींद आना है, दौरे पड़ने की दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे गंभीर सिम्टम्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चों को समर्पित कोविड अस्पताल मध्यम तृतीयक स्तर की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वहाँ पर उस बच्चे को भर्ती किया जाना यहाँ पर जरूरी हो जाएगा मित्रों, ठीक है। तो ये गंभीर लक्षण के अंदर आएंगे। इन लक्षणों को आप ध्यान से देख लें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जल्दी हो रहा है तो आप थोड़ा सा वापस बैक करके इस वीडियो को वापस देख सकते हैं, ठीक है। पॉज करके देख लें, बहुत अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी में हम आपको दिखा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप खींच सकते हो, आपको ध्यान में रहे, पहले से ही हमको सतर्क रहना है मित्रों। और ऐसी स्थितियों में आपको क्या करना है मित्रों, एचडीयू भी आपको करना है। आईसीयू की आवश्यकता हो सकती है, एचडीयू या आईसीयू की यहाँ पर आवश्यकता हो सकती है। थ्रोम्बोसिस, हीमोफेगोसाइटिस, लिम्फोहिस्टियोसाइटिस, HLH और इन सभी के अंगों के विफल होने पर। देखो मित्रों ये सारे साइंटिफिक लैंग्वेज हैं और मेडिकल कैटेगरी के लैंग्वेजेस हैं। इनके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इनसे संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा गंभीर कैटेगरी के अंदर आ रहा है, उसको गंभीर लक्षण कहीं दिखाई दे रहे, तो फिर डॉक्टर की सलाह से उसको भर्ती करना अनिवार्य होगा मित्रों। आगे चलते हैं मित्रों, और क्या क्या लक्षण इस गंभीर कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। तो देखिए जांच कराने की अगर हम बात करें, तो CBC करा लेना है उसका, CBC करा लेना है। CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। ये आप किसी भी नॉर्मली कस्बे के अंदर भी मौजूद हो जाता है। किसी न किसी कस्बे में खून लेकर के CBC उसका कंप्लीट ब्लड काउंट की जांच करके वो दे देता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का आपको जानकारी मिल जाती है। हीमोग्लोबिन पता लग जाता है, आपके अंदर कोई इन्फेक्शन है या नहीं वो सारा पता लग जाता है। किडनी और लीवर फंक्शन की जाँच अगर आप करा सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो, और छाती का एक्सरे करा सकते हैं आप, चेस्ट एक्सरे जिसको हम बोलते हैं, चेस्ट एक्सरे आपको यहाँ पर कराने की सलाह दी जाती है। डायरेक्ट CT स्कैन नहीं करा लेना है मित्रों, क्योंकि CT स्कैन के अंदर लगभग 300 से 400 चेस्ट एक्सरे जितनी रेडिएशन आपके शरीर में, आप जब चेस्ट एक्सरे कराने जाते हैं तो चेस्ट एक्सरे की जो रेडिएशन है वो 300 से 400 बार आप चेस्ट एक्सरे कराओ, इतनी रेडिएशन एक ही बार के CT स्कैन में चली जाती है आपके बॉडी में। इसलिए डायरेक्ट CT स्कैन पे नहीं जाना है, ये सारी जांचें आपको करानी है। इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी आप ध्यान रखिएगा, जितनी ज़्यादा रेडिएशन अगर आपकी बॉडी के अंदर चली जाएगी, आप लगातार CT स्कैन कराते रहेंगे या कुछ कराते रहेंगे, तो अगर ज़्यादा रेडिएशन बॉडी में जा रही है तो कहीं ना कहीं कैंसर होने का खतरा मित्रों बढ़ जाता है। इसलिए रेडिएशन के लेवल से आपको बचना है, ठीक है। उपचार के अंदर इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी आप काम में ले सकते हैं। इंट्रावेनस को IV बोला जाता है मेडिकल लैंग्वेज के अंदर, यानी सिराओं के अंदर ये आपका लगता है, ठीक है। कार्टिकोस्टेरॉइड्स, और ये आपकी सारी जो स्टेरॉइड है, डेक्सामेथासोन है, इसके अलावा आप ये दूसरी जो दवाइयाँ जो दी जा रही है वो आपको डोज निर्धारित करके, ये आपका आ रहा है यहाँ पर मिथाइल प्रेसिडिलोन के बराबर जो डोज है, ये सारे मित्रों स्टेरॉइड्स हैं। देखिए ये सारे स्टेरॉइड्स हैं, आपको डॉक्टर की सलाह पर ही लेने हैं, अन्यथा नहीं लेने हैं। एंटीवायरल एजेंट्स आप यहाँ पर ले सकते हैं, और ये 3 दिन के अंदर अंदर आपको अलग अलग प्रकार के, जैसे रेमडेसिविर है, ये दिया जाना आपका जरूरी हो जाता है अगर गंभीर स्थिति है तो। बच्चे का लीवर और किडनी की सामान्य आपको यहाँ पर जांच करानी पड़ेगी कि लीवर और किडनी में कोई गड़बड़ तो नहीं है, और किसी प्रकार के साइड इफेक्ट्स तो नज़र नहीं आ रहे हैं। कहीं ज़्यादा स्टेरॉइड लेने की वजह से भी साइड इफेक्ट हो जाते हैं, और ज़्यादा स्टेरॉइड से लीवर और किडनी पर भी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। शरीर के वजन के हिसाब से खुराक देनी है, ऐसा नहीं छोटा बच्चा है और आप हेवी डोज दे रहे, तो आपको वजन के हिसाब से भी वहाँ पर डोज देनी पड़ेगी। देखिए
किसके शरीर को कितनी यहाँ पर डोज देनी है वो देखिए आप। 40 किलो से कम वजन है तो पहले दिन 200 मिलीग्राम ही काफ़ी हो जाता है मित्रों, और बाद के 4 दिनों के लिए 100 mg काफ़ी हो जाता है। ये डोज डॉक्टरों के लिए दिया जा रहा है। और 3.5 से 4 किलो, देखो कई सारे डॉक्टर्स जो हैं काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं और अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन कभी कभार जैसे कोई अनट्रेंड डॉक्टर हो गया या किसी को जानकारी नहीं हो इस विषय में, तो वो कई बार क्या करता है, बहुत हेवी डोज लिख देता है मित्रों, और वहाँ पर आपके सामने प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इसलिए उन डॉक्टरों के लिए भी ये वीडियो है, आप ध्यान रखें। 3.5 से 4 किलो जो है यहाँ पर, जो अगर बच्चे का वजन है तो 5 mg ही देनी है पहले दिन, और फिर 2.5 mg की आपको जो है नेक्स्ट 4 दिन के लिए देनी है। टोटल 5 दिन का ये कोर्स आपको यहाँ पर दिया जाता है मित्रों। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो है, फेविपिराविर है, आइवरमेक्टिन है, ये सारी जो दवाइयाँ हैं मित्रों, ये सारी दवाइयाँ जो है इनको अभी यूज़ करने की स्टार्टिंग में आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपातकालीन स्थिति में ही केवल इनका उपयोग करें, अन्यथा इनका उपयोग ना करें। आगे चलते हैं मित्रों, जानकारी आपको बहुत ध्यान में रखनी है, और इन गंभीर मामलों में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो देखिए मित्रों, क्या होता है, अंग विफल होने की स्थिति में कोई आपका ऑर्गन काम करना बिल्कुल छोड़ देता है, तो ऐसी स्थिति में रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको काम में आएगी, जो आपको डॉक्टर की सलाह से लेनी है। और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है ARDS ये जो है, इसकी स्थिति की देखभाल में क्या उपचार लिए जाने चाहिए उसके बारे में आपको बता दूं। हल्के ARDS की स्थिति में आपको नाक से हाई फ्लो ऑक्सीजन आपको दिया जा सकता है। नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेशन यहाँ पर दिया जा सकता है। वेंटिलेटर की आवश्यकता हो सकती है, बहुत ज़्यादा हेवी वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, नॉर्मल वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है। गंभीर अगर यहाँ पर आ रहा है आपका ARDS, तो ऐसी स्थिति में ARDS की स्थिति में मैकेनिकल वेंटिलेशन आपको यहाँ पर दिया जा सकता है, और कम टाइडल वॉल्यूम के साथ यहाँ पर दिया जा सकता है। बच्चे के स्तर पर है, इसलिए ज़्यादा हेवी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उस बच्चे के उपचार से भी अगर उसमें सुधार नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको ऐसी स्थिति में अगर कोई आपके पास उपलब्ध है तो हाई फ्रिक्वेंसी की ऑसिलेटरी वेंटिलेशन आपको दिया जाना चाहिए, और एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीनेशन की यहाँ पर आपको उस बच्चे को जरूरत पड़ेगी, यानी हाई वेंटिलेशन की भी जरूरत पड़ेगी, और साथ साथ में उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ेगी। हाइपोक्सेमिक बच्चों में अवेक प्रोन पोजीशन पर विचार किया जा सकता है। ये जो है, जो ये मेडिकल लैंग्वेज के अंदर जो ये आपको दिया जा रहा है अवेक प्रोन पोजीशन, जिसको हम प्रोनिंग गतिविधि कहते हैं, प्रोनिंग गतिविधि के अंदर भी आपको ये काम करना ही पड़ेगा मित्रों। आगे चलते हैं मित्रों। देखिए मित्रों, बहुत अच्छी आपको यहाँ पर एक जानकारी हम देने जा रहे हैं मित्रों, बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं। आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम है कि अभी ये जो समय चल रहा है मित्रों, इस समय के अंदर फिटनेस बहुत जरूरी है मित्रों। आप देख सकते हैं जो व्यक्ति फिट है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर तंदुरुस्त है। आप मुझे देख सकते हैं, फिटनेस के कारण से हम टिके हुए रह सकते हैं किसी भी विपरीत परिस्थिति के अंदर। तो हमने यहाँ पर माँ सरस्वती धाम ने आपके लिए खुशखबरी है, माँ सरस्वती धाम क्लासेज जो है, हमारी जो ऋषभ देव की क्लासेज है, उन्होंने ये आपकी जो गतिविधि शुरू की है मित्रों, क्या गतिविधि शुरू की है उन्होंने शुरू की है, हमने MSD फिटनेस क्लब हमने स्टार्ट किया है, माँ सरस्वती धाम फिटनेस क्लब, जो आपको ऋषभ देव के अंदर इसकी हमारी ब्रांच, इसी कोचिंग सेंटर के अंदर इसकी ब्रांच स्थापित की जा चुकी है मित्रों। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कोरोना काल के अंदर घर बैठे आपको ये सुविधा दी जा रही है। देखो मित्रों, जिम के अंदर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि लॉकडाउन खुलने का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तब तक तो खा खा के फूल चुके होंगे आप, है ना, बहुत ज़्यादा फैट आपका बढ़ चुका होगा, या हो सकता है कुछ लोगों के मोटापा बढ़ गया होगा, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके होंगे, या कुछ ऐसे होंगे जिनका वेट बहुत कम होगा और वो वेट बढ़ाना चाह रहे होंगे। तो दोनों के लिए ही, जिनका जो मोटे हो रहे हैं वो पतले होना चाह रहे हैं तब भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, और जो पतले हैं वो मोटा होना चाह रहे हैं तब भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी हम बिल्कुल ऑनलाइन फेस टू फेस आपके आमने सामने एकदम परफॉर्म करके दिखाएंगे। और मित्रों, फिटनेस क्या होती है वो आपको समझना पड़ेगा मित्रों, फिटनेस के लिए काम करना पड़ेगा, फिटनेस के लिए आपको लगातार हमारे साथ जुड़े रहना होगा। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि मेल और फीमेल दोनों के लिए सुविधा हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं मित्रों। ये आप देख पा रहे हैं, ये मैं स्वयं आपको नजर आ रहा हूँ यहाँ पर। फिटनेस से रिलेटेड आपको हर प्रकार की गाइडेंस, इसमें क्या क्या विशेषता होगी वो भी मैं आपको बता दूं। वेट गेन सीरीज भी आपको मिलेगी, वेट गेन सीरीज भी मिलेगी और वेट लॉस सीरीज भी मिलेगी, और
सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी विशेषता क्या क्या है वो देखिए आप, बिल्कुल न्यूनतम शुल्क आपको लगेगा। आप ऑनलाइन हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लें, हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे कि कैसे आपको हमारे साथ लाइव जुड़ना है और कैसे हम आपका वर्कआउट सेशन कराएंगे। तो एक तो हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से गाइडेंस देंगे। अभी तो लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन बिल्कुल जुड़ेंगे, और बाद में यदि कोई हमसे ऑफलाइन भी जुड़ना चाहे, कोई नज़दीकी व्यक्ति हो तो जुड़ सकता है। और ऑनलाइन के अंदर तो पूरे भारत में कहीं भी आप बैठे हुए हो, पूरे भारतवर्ष के अंदर कहीं भी आप बैठे हो, वहाँ से घर बैठे आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हो। बिल्कुल लाइव आपको अनुभव होगा, तो उसको भी आपको देखना है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि हमने क्या क्या सुविधाएं बच्चों को, हर एक व्यक्ति को यहाँ पर देने का हमने फैसला किया। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों गाइडेंस आपको मिलेगी। इसके अलावा मित्रों, इसके अलावा आपको इंडिविजुअल डाइट प्लान मिलेगा। हर एक व्यक्ति को एक अलग प्रकार का डाइट प्लान, उसकी बॉडी के अनुसार, हर व्यक्ति की बॉडी अलग अलग प्रकार की होती है कि इस बॉडी को कितना कैलोरी चाहिए, दिन में कितना न्यूट्रिशन चाहिए, उसको कैसे गेन करना है, किसको कैसे कम करना है, सारी चीज़ें आपको इंडिविजुअली प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर हम बताएंगे। और डेली आपका जो डिफरेंट वर्कआउट सेशन है वो हमारे साथ आप जुड़ेंगे। हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं उसके अंदर हम भी सारे आ गए। हम लोग आपको परफॉर्म करके, हर एक एक्सरसाइज परफॉर्म करके हम यहाँ पर करेंगे, आपको भी वहाँ पर करवाएंगे, और कहाँ मिस्टेक हो रही है वो भी हम वहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट मिलेगा। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट मिलेगा 24/7, 24/7, यानी कि 24 घंटे ये सुविधा आपके लिए उपलब्ध रहेगी। एरोबिक्स एक्सरसाइज आपको करवाई जाएगी, विभिन्न प्रकार की एरोबिक्स एक्सरसाइज महिलाओं के लिए काफ़ी ये उचित रहेगी। जिम एक्सरसाइज भी करवाई जाएगी, जिसके माध्यम से आप अपनी बॉडी को फिट कर सकें, और न्यूट्रिशन प्लान आपको करवाया जाएगा कंप्लीट। ये सारा करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं मित्रों। और मैं आपको बता दूं मित्रों कि इस प्रकार की फिटनेस अगर आपको प्राप्त करनी है, अगर आप ऐसे मोटे पेट वाले हैं और आपको यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म करना है, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म करने के लिए मित्रों हमारे साथ आपको जुड़ना होगा। हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको बहुत न्यूनतम शुल्क में बहुत बेहतरीन फिटनेस मिलेगी। 1 महीना जुड़कर देखिए मित्रों, आपका बॉडी का, शरीर का पूरा ट्रांसफॉर्म लेवल बदल देंगे। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, सभी जुड़ सकते हैं मित्रों। ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं, हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, पूरी गतिविधि आपको बता दी जाएगी। आप फिर से समझ लीजिएगा, किसी को लग रहा हो कि ऋषभ देव में है तो कैसे जुड़ेंगे, अरे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, वहाँ से आप हमारे साथ एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लाइव जुड़ेंगे हम सारा आपको प्रोसेस बता देंगे, बात कीजिएगा हमारे साथ। आगे चलते हैं, ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि देखिए जो फिट रहेगा वही कोविड से बचा हुआ रहेगा। अभी इस कोविड के दौरान आप समझ गए हैं फिटनेस, इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ और पावर कितनी ज़रूरी है। चलिए गंभीर लक्षण के अंदर मैं आपको बता देता हूँ और क्या क्या चीज़ें आएगी। तो गंभीर लक्षण के अंदर सेप्टिक शॉक या मायोकार्डियल डिसफंक्शन होने की स्थिति अगर आ रही है, वहाँ पर कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम की दिक्कत आ रही है, तो क्रिस्टलॉइड बोलस और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना है। फिर मैं कह रहा हूँ इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आपको डॉक्टर की सलाह से करना है। और अगर आपको ज़्यादा शॉक आ रहा है, कहीं पर कोई संक्रमण ज़्यादा बढ़ने की समस्या आ रही है, तो समय समय पर एट्रोप सपोर्ट के साथ फ्लूइड ओवरलोड की निगरानी भी आपको करनी है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको डॉक्टर की निगरानी में बच्चे की बहुत मेंटलिटी के साथ आपको बहुत ध्यान से देखना है वहाँ पर, ठीक है। अब क्या क्या इसका निदान किया जा सकता है, देखो मित्रों क्या क्या उसके अंदर मानदंड हो सकते हैं, निदान के, जांच के क्या क्या मानदंड हो सकते हैं। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के अंदर क्या क्या आ सकता है वो अपन देख लेते हैं। तो ये देखिए मित्रों, क्या होगा, अगर बच्चा हो या किशोर हो, 0 से 19 वर्ष के 3 दिन या 3 दिन से कम बुखार अगर उसको रह रहा है, अगर हो सकता है 3 दिन बुखार आ रहा है और हो सकता है 3 दिन से कम आ रहा है, दोनों ही स्थिति के अंदर उसके अंदर रेश या बाइलेटरल नॉन प्यूरेलेंट कंजक्टिव्स या म्यूको कंटेनियस इन्फ्लेमेटरी लक्षण देखे जा रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है। हाइपोटेंशन या शॉक की स्थिति बन रही है तो आपको ध्यान में रखना है। मायोकार्डियल की समस्या आ रही है, कोई हार्ट से रिलेटेड, पेरिकार्डियल या इस हार्ट से रिलेटेड कोई कोरोनरी समस्या आ रही है, सांस से संबंधित समस्या आ रही है, तब भी आपको सतर्क हो जाना है, लापरवाही नहीं करनी है मित्रों। आपको लगातार डॉक्टर के संपर्क में बने रहना है और बच्चे की सही देखभाल करनी है। कोएगुलेटिवपैथी के कारण अगर उसके अंदर पीटीटी एलिवेटेड या डी डाइमर्स की स्थिति आ रही है, देखो डी डाइमर एक टेस्ट होता है मित्रों। डी डाइमर टेस्ट के अंदर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ मित्रों। होता क्या, हम लोग बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड खा लेते हैं। स्टेरॉइड खाने की वजह से हमारे ब्लड के अंदर इतना ज़्यादा स्टेरॉइड मिल जाता है कि ब्लड जो है धीरे धीरे मोटा होना शुरू हो जाता है, आपका रक्त जो है वो मोटा होना शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पर क्लोड बनने शुरू होते हैं, थक्के बनने शुरू होते हैं, और वो थक्के जब हार्ट के अंदर आते हैं तो वहाँ पर हार्ट अटैक की स्थिति बन जाती है और हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति बन सकती है, जिससे मौत हो सकती है। आपको मैं बता दूं, अभी जो इस कोरोना के अंदर
जितने लोगों की कोरोना से डेथ नहीं हुई है उससे ज़्यादा डेथ जो हो रही है वो हार्ट अटैक से या ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हो रही है। वो होता है टेबलेट्स की वजह से। हाई टेबलेट जो होती है, हाई मिलीग्राम की जो टेबलेट्स होती है, हाई डोज लेने के कारण से ये प्रॉब्लम आती है। तो डी डाइमर टेस्ट आपको करा लेना चाहिए। डी डाइमर से पता लग जाता है कि उसका रक्त मोटा तो नहीं हो रहा है क्या, वो ये इसकी जानकारी आपको यहाँ पर देता है। और एक्यूट गैस्ट्रोलाइटिस से संबंधित समस्या हो, डायरिया हो रहा हो, उसको बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त वगैरह हो रहा हो, पेट दर्द हो रहा हो, तो भी आपको गंभीर कैटेगरी के अंदर माना जाएगा। आगे चलते हैं। तो कुछ बच्चों के अंदर क्या होता है मित्रों, अस्थायी रूप से कोविड-19 से संबंधित कोई MIS का प्रबंधन कैसे करना है उसके बारे में हम बता रहे हैं। नैदानिक, देखो ये नैदानिक शब्द जो यूज में आ रहा है, नैदानिक का अर्थ यहाँ पर जांच से रिलेटेड है मित्रों। किससे रिलेटेड है? जांच से रिलेटेड। और क्या क्या मानदंड होंगे, कैसे पता लगाएंगे, क्या क्या आप उसका उपचार करेंगे, ये सारा देखेंगे। तो एक तो ESR है, CRP आपको यहाँ पर देखी जाएगी। ये आपका ब्लड एक तरीके से प्रोटीन होता है, ठीक है। CRP का टेस्ट किया जाता है वो उसी डी डाइमर्स के साथ में। प्रोकैल्सिटोनिन जैसे इन्फ्लेमेशन के बढ़े हुए मार्कर यहाँ पर ध्यान में रखते हैं। देखो आपको 2-3 प्रकार के टेस्ट कराने हैं। एक तो ESR जो कि आपका CBC के अलावा आप जो ब्लड टेस्ट कराने जाएंगे तो डी डाइमर्स आप कराएंगे। डी डाइमर्स के साथ CRP और ESR और प्रोकैल्सिटोनिन, इनके भी आपको टेस्ट वहाँ पर कराने जरूरी हो जाते हैं, जिनमें आपको पता लगता है कि कोई इन्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बैक्टीरियल सेप्सिस, देखो ये जो CRP का जो लेवल है 500 से कम रहना चाहिए मित्रों, 500 से कम। अगर 500 से ज़्यादा आ रहा है ये CRP का लेवल, इसका मतलब कोई ना कोई आपके अंदर समस्या है, कोई ना कोई आपके अंदर वहाँ पर फंक्शन बन रहा है मित्रों, या मैं कह दूँ कि कोई ना कोई आपका इन्फेक्शन की संभावना दिखाई दे रही है। स्टेफिलोकोकल और ये स्ट्रेप्टोकोकस, ये सारे सिंड्रोम सहित कोई अगर इस प्रकार की कोई माइक्रोबियल प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आपको जबरदस्ती के कोई स्टेरॉइड लेने की जरूरत नहीं है। अगर इस प्रकार का कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती कोई आपको वहाँ पर स्टेरॉइड लेने की आवश्यकता नहीं है। कोविड-19 के प्रमाण जो RT-PCR जो टेस्ट आप करवाते हैं उसमें आपको पता लगता है कि आप कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये एक तो जांच होती है। एंटीजन टेस्ट भी होता है, घर बैठे आप कर सकते हैं, ब्लड की एक ड्रॉप डाल करके आप कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आपका C रिएक्टिव प्रोटीन होता है। कौन सा C रिएक्टिव प्रोटीन होता है? ये जो आपका CRP है, CRP को हम बोलते हैं C रिएक्टिव प्रोटीन। ये C रिएक्टिव प्रोटीन बनता कब है आपको मैं बता दूं, जब शरीर के अंदर अधिक मात्रा में एंटीबॉडी बनने लगी हो। कोई बाहर का बैक्टीरिया, कोई वायरस जब शरीर के अंदर अटैक कर देता है तो हमारे शरीर की जो एंटीबॉडीज है वो क्या करती है, उस बाहर से आए हुए एलिमेंट, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, उसके प्रति उसको मारने के लिए लगातार एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और अधिक एंटीबॉडी के निर्माण के समय में ये आपका CRP लेवल आपका बढ़ना शुरू हो जाता है मित्रों। ये आपने बहुत ज़्यादा टेबलेट लेनी शुरू कर दी है तो टेबलेट से भी CRP लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ध्यान में रखना, ये CRP का टेस्ट भी आपको डी डाइमर्स के साथ कराना जरूरी है। अगर आप किसी टेबलेट से स्टेरॉइड को ले रहे हैं तो डी डाइमर टेस्ट जरूर कराएं, CRP टेस्ट जरूर कराएं और ESR टेस्ट आप करा सकते हैं। चलिए, कोविड-19 के आपको कैसे पता लगता है ये मैं बता चुका हूँ। नॉर्मल RT-PCR टेस्ट जो है, जो आपके गले के अंदर डालकर या नाक के अंदर डालकर के सैंपल लेते हैं, उससे होता है। इसके अलावा एक एंटीजन टेस्ट होता है, एक इस प्रकार की स्ट्रिप आती है, उसके ऊपर ब्लड का एक ड्रॉप डाला जाता है, उससे भी पता लगाया जाता है। तो मित्रों, ये जो एंटीजन टेस्ट होता है ब्लड से निकाला जाता है, इसको RAT हम बोलते हैं। RAT रैपिड एंटीजन टेस्ट के नाम से जाना जाता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट। इसके किट भी आपको आजकल अस्पताल के अंदर दिए जा रहे हैं, और नहीं तो आप मेडिकल स्टोर से भी खरीद सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा सटीक RT-PCR में पता लगता है। सीरोलॉजी है, सीरोलॉजी के अंदर अगर आप पॉजिटिव आ रहे हो तो फिर पॉजिटिव है, या तो ये करा लो या ये करा लो या ये करा लो। तीनों टेस्ट हैं कोविड-19 को आइडेंटिफाई करने के। और इसमें जो कोविड-19 के जो रोगी हैं उनके संपर्क में तो नहीं आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। आगे चलते हैं मित्रों हम, और आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि ऊपर दिए गए जो मानदंड है वो जांच से सामान्य निदान तक ही किया जाएगा। यूँ नहीं कि आप यूँ सोच लो कि भाई मैं तो नेगेटिव आ गया हूँ तो सब कुछ सही हो गया, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान में रखना है, लगातार नज़र बना के रखनी है। लगभग 1 महीने तक कोई किसी प्रकार के सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। बच्चों और किशोरों में अस्थायी रूप से कोविड-19 से संबंधित क्या क्या लक्षण हैं और उसके क्या क्या उपचार किए जा सकते हैं मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हम उपचार पर बात करेंगे। क्या क्या उपचार किए जा सकते हैं मित्रों, तो देखिए, उन दवाओं का आपको सेवन करना है। बच्चे में हृदय रोग, स्ट्रोक, कोरोनरी इन्वॉल्वमेंट या मल्टी ऑर्गन समस्या है तो आपको उन किन किन दवाओं का उपयोग करना है। देखो, स्टेरॉइड्स अगर आप ले रहे हैं 1 से 2 mg की आपको ये लेनी है मित्रों, ठीक है। ये इंटरवेनियस इम्यूनोबुलिन 2 ग्राम आपको लेनी है, 48 घंटे के अंदर अंदर ये आपको लेनी है। ये सब डॉक्टर की सलाह से ही आपको लेनी है। बच्चों को उपयुक्त देखभाल की अगर आवश्यकता होगी तो मुख्य रूप से ICU के अंदर हृदय रोग, स्ट्रोक, कोरोनरी इन्वॉल्वमेंट, मल्टी ऑर्गन समस्या ये अगर नहीं है तो
तो फिर ज़बरदस्ती उसका आपको किसी प्रकार का स्टेरॉइड नहीं देना है। कोई प्रॉब्लम है तभी देना है, बाकी अगर आपको समस्या यहाँ पर नहीं होनी। तो ये एक एंटी माइक्रोबाइल भी आपको यहाँ पर उपचार के तौर पर दिया जा सकता है। आगे चलते और क्या क्या उपचार हो सकते हैं। देखिए, अगर उपचार से बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है और लगातार हालत उसकी बिगड़ती जा रही है, तो फिर आपको IVIG को पुनः करना है। ये भी आपको डॉक्टर की सलाह में ही करना है। हाई डोज कार्टिकोस्टेरॉइड आपको दिए जा सकेंगे। सुधार नहीं होगी तब आपको हाई डोज पे जाना है स्टेरॉइड की। एस्प्रिन से संबंधित ये सारे इस प्रकार की जो गोलियां हैं, ये जो टेबलेट्स हैं, ये आपको लेने हैं। कम मोलिकुलर भार की हेपरिन, एनॉक्सोप्रिन भी दी जा सकती है। ध्यान रखिएगा, ये सारे तब यूज में आएंगे जब बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर देखिए 1 मिलीग्राम की ले सकते हैं ये वाली आप टेबलेट। और क्लोटिंग फैक्टर अगर बढ़ रहा है तो ऐसे केस में ये वाली टेबलेट्स आपके लिए उपयुक्त साबित होगी। और स्कोर 10 से कम है तब ये वाली काम में आएगी। और ELVF तब आएगी जब 30 से अधिक आपका कहीं ना कहीं स्कोर बन रहा है। चलो आगे चलते हैं। उपचार के अंदर देख लो, उपचार के अंदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की निगरानी करते हुए स्टेरॉइड के 2 से 3 सप्ताह तक कम करते जाना चाहिए आपको लगातार। स्टेरॉइड का क्या है, पहले हाई डोज लेते हैं, फिर धीरे धीरे डोज कम करते जाना चाहिए। एकदम से छोड़ना भी नहीं है। तो हृदय रोग से पीड़ित कोई बच्चे हैं तो उनके लिए ECG, हृदय रोग से पीड़ित जो बच्चे हैं उनके लिए ECG को 48 घंटे में तथा ECHO जांच को 7 से 14 दिन के अंदर 4 से 6 सप्ताह में रिपीट करें। तो लगातार हार्ट से रिलेटेड जो बच्चे हैं वो अपनी ECG करवाते हैं, उनकी ECG के अनुसार जांच लगातार करानी जरूरी है मित्रों। तो ये सारी बातें थी मित्रों जो आपको हमने बताई। और आपको मैं बताना चाहता हूँ मित्रों कि यहाँ पर जितनी भी गाइडलाइंस आपको बताई गई उसको अच्छे से समझ लें। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा स्पीड हमने ज़्यादा रखी है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा 1 घंटे का वीडियो बन जाता है तो समस्या आती है मित्रों, आपको भी देखने में प्रॉब्लम आती है। तो हमने कोशिश की है कि हम कम समय में आप तक ये सारी गाइडलाइंस पहुँचाएँ। तो आप इसको वापस रिपीट करके भी देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रत्येक व्यक्ति तक, क्योंकि देखिए मित्रों, लेयर 1 में हम सावधान रहे तो हमको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब इसकी लेयर 2 आई तो हमने कहीं ना कहीं लापरवाही करी और भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। अब लेयर 3 मित्रों बताई जा रही है कि भाई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के आसपास ये दखल दे सकती है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में विशेष तौर पर डेंजर जोन में भारत रहेगा। तो ऐसी स्थिति में 3rd लेयर में बच्चों को ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो हम पहले से ही सारी गाइडलाइन ले आए बच्चों के लिए। आप इसको ध्यान में रखें, फिर से देख लें बार रिपीट करके, लेकिन हर एक व्यक्ति तक फैला दें। हर एक व्यक्ति के घर में बच्चे हैं, इसलिए हर एक व्यक्ति को ये वाला वीडियो जरूर देख लेना चाहिए ताकि वो सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। ऐसे ही और अच्छे वीडियोस लेकर हम और भी शेयर कर दें मित्रों अधिक से अधिक लोगों तक। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भारत देश को बचा लें। बहुत आपका हार्दिक आभार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। जय माता सरस्वती जी। हेलो मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर